स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान वयार्थ तत्व संयामा भूत जया। योग का 83वां भाग। स्थूल स्वरूप यानी बहुत बड़ा, सूक्ष्म अन्वय व अर्थ तत्वों में संयम करने से भूतों को जीतता है। यानी सभी भूत योगी के वश हो जाते हैं। आकाश आदि भूत की 5 अवस्था जो है, स्थूल रूप और सूक्ष्म, अन्वयार्थवत होए, यही में संयम करत सबो भूत विजय जब होते, पावत सिद्ध अमित सो दिव्य होत चित जो। पृथ्वी आदि इनको भूत कहा है। तो पृथ्वी आदि भूतों के स्थूल स्वरूप यानी बड़ा स्वरूप, सूक्ष्म यानी छोटे कण, और अर्थ तत्व, यह 5 प्रकार के रूप होते हैं। स्थूल आदि का दिग्दर्शन यह है कि पार्थिव यानी पृथ्वी वाले गंध, जल, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 है। आप कहते हैं जल वाले, तो इसमें गंध को छोड़कर रस आदि 4 होते हैं। तेजस यानी तेज वाले, तो इसमें गंध और रस दोनों को छोड़कर रूप आदि 3 हैं। वायवीय यानी वायु वाले, तो गंध, रस और रूप, इनको छोड़कर आकाश वाला गंध आदि 4 छोड़कर शब्द मात्र होने से पार्थिव आदि शब्द आदि एक एक का अधिक व कम संबंध होने से एक दूसरे से विशेष यानी भेद युक्त है। शब्द आदि के साथ रहने वाले जो और पार्थिव आदि धर्म हैं, उनका विभाग यह है। आकाश गरु होना यानी भारी होना, रुक्ष होना यानी सूखा होना, रंग वाला और स्थिर होना, कठिनता, सबसे भोग होना, यह पार्थिव धर्म है। स्नेह, चिकनाई, सूक्ष्मता, प्रकाश, शुक्लता यानी सफेदी और बहना, गरु यानी भारी होना, ठंडा होना, रक्षा, पवित्रता, मिलना,
यह आप यानी जल वाले धर्म हैं। ऊपर को जाना, पचाना, जलाना, भस्म करना, प्रकाश करना, भार रहित होना, पतला व पवित्र करना, यह तेज वाले हैं। चलना, पवित्रता, फेंकना, प्रेरणा करना, शक्ति, रूखापन, यह सब वायु के गुण हैं। सर्वगति होना, सब जगह पहुंचना, रहना, रचना व आकार रहित होना, रोग ना होना, यह आकाशीय आकाश के धर्म है। इन धर्मों के भेद से पृथ्वी आदि एक दूसरे विलक्षण यानी एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं। आकाश आदि भी सामान्य व विशेष रूप से होते हैं। जैसे गौघट आकार आदि का होना, यह पार्थिव शब्द आदि और आकार आदि स्थूल शब्द नाम से कहे जाते हैं। यह स्थूल भूतों का पहला रूप है। सामान्य से पृथ्वी का मूर्ति रूप, जल का स्नेह रूप, तेज का गर्म होना, वायु का बहना, बहने वाला, आकाश का सब जगह उपस्थित होना, शब्द रूप को स्वरूप शब्द से कहा जाता है। यह स्वरूप पृथ्वी आदि का दूसरा रूप है। इस सामान्य के शब्द आदि विशेष रूप से होते हैं। शब्द आदि के विशेष रूप होने से वर्णन पहले ही कह चुके हैं। द्रव्य का स्वरूप सामान्य व विशेष व समुदाय के रूप समूह में विशेष रूप से होता है। जैसे शरीर, वृक्ष, यूथ, वन आदि समूह के दो भेद होते हैं। एक जो अनेक पृथक पृथक व्यक्तियों से युक्त वह समूह होता है, एक माना जाता है। जैसे अनेक वृक्षों से युक्त वन व अनेक ब्राह्मण आदि से युक्त एक ब्राह्मण आदियों का यूथ यानी जमात कहा जाता है। इसको ये तो सिद्धावयव कहते हैं। दूसरा जो पृथ्वी आदि अवयवों का संघात यानी मेल रूप, बिना अन्य व्यक्ति के योग एक एक का ज्ञान होता है। जैसे शरीर, वृक्ष आदि, इनको अयुत सिद्धावयव कहते हैं। यह स्वरूप का भेद वर्णन किया गया है। भूतों के कारण रूप, सूक्ष्म रूप, परमाणु और उनमें प्राप्त शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सूक्ष्म शब्द से कहे जाते हैं। यह भूतों का तीसरा स्वरूप है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों को जिनका कार्य रूप होने का स्वभाव है, अन्वय कहते हैं। यह चौथा स्वरूप है। सत्व गुण आदि व उनके कार्यों का भोग व अपवर्ग के निमित्त होना अर्थो वत्व है। यह पांचवा स्वरूप है।
इन भूतों के 5 कार्य स्वरूप स्थूल आदि में क्रम से संयम करने से योगी भूतों के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता है और सभी पर विजय प्राप्त कर लेता है, उनमें सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जैसे बछड़े के पीछे गाय स्नेह बस जाती है, इसी प्रकार योगी के संकल्प यानी विचार मात्र से पृथ्वी आकाश जल आदि जितने भी भूतों के कार्य हैं वह उसकी इच्छा से होते हैं। हरि ओम तत्सत। ततोर्णिमादि प्रादुर्भावा काय संपद्ध धर्मान अभिघातश्च। उसके यानी भूतों के जीतने से अणिमा आदिकों की उत्पत्ति बाकाय संपत्ति की प्राप्ति होती है और उनके धर्मों से अर्थात भूतों के धर्मों से बाधा नहीं होती। पंचभूत की विजय के सिद्धि आवत धाय अणिमादिक सिद्धि 8 हो अरूप स्वरूप अधिकाय। स्थूल यानी बड़े आदि के संयम से भूतों का जीतना जो वर्णन किया है उससे अणमादि 8 सिद्धियां उत्पन्न होती हैं यानी प्राप्त होती हैं। स्थूल में संयम करने से 4 सिद्धियां होती हैं। अणिमा अर्थात बड़े रूप से छोटा रूप धारण कर लेना। दूसरी सिद्धि का नाम है लगिमा यानी बड़ा शरीर होने पर देखने में बड़ा है लेकिन हल्का होकर के आकाश में उड़ सकता है, भार रहित हो जाना। और इसी प्रकार विचरण करना। तीसरी महिमा अर्थात बहुत भारी स्वरूप धारण कर लेना यानी बहुत ज्यादा भार हो जाना। चौथी प्राप्ति अर्थात पृथ्वी में बैठे हुए अंगुली के अग्रभाग से चंद्रमा को छू लेना आदि स्वरूप के संयम से प्राकाम्य सिद्धि होती है। अर्थात योगी जल में प्रवेश करने के समान जैसे पानी में प्रवेश किया जाता है तो उसी तरह अपनी इच्छा से पृथ्वी के अंदर योगी प्रवेश कर लेता है। सूक्ष्म विषय में संयम जीतने से सिद्ध करने से वशिष्ठ होता है। अर्थात पृथ्वी आदि भूतों से और गौघट आदि भौतिकों में स्वाधीन होता है। अन्वय में संयमाजित होने से
ईशित्व होता है। भौतिक भूतों से उत्पन्न पदार्थों के उत्पन्न व उनके नाश व उनकी रचना करने में योगी समर्थ होता है। अर्थवत्व में संयम सिद्ध करने से काम वशायित सत्य संकल्पता सिद्ध होती है। अर्थात जो संकल्प करता है, विचार करता है, उसी प्रकार से प्रकृति के कार्य होते हैं। परंतु इससे यह ना समझना चाहिए कि ईश्वर रचित सृष्टि कार्य के विरुद्ध कार्य योगी कर सकता है। यानी जो ईश्वर ने विधान बनाया है सृष्टि का, प्रकृति का, उसी के अंदर योगी रह सकता है। इनको योगी अपने संकल्प से कर सकता है। यह 8 सिद्धियां योगी को प्राप्त होती हैं। काय संपत्ति को अगले सूत्र में वर्णन किया गया है, उसके यहाँ व्याख्यान की आवश्यकता नहीं। पृथ्वी आदि भूतों के धर्म जो मूर्तिवान होने से रोक करना आदि हैं, उनसे योगी को बाधा नहीं होती। अर्थात योगी शिला में भी प्रवेश कर सकता है। शिला आदि उसके प्रवेश करने में उसे रोक नहीं सकती। जल योगी को भिगा नहीं सकता, अग्नि योगी को जला नहीं सकती, वायु योगी को उड़ा नहीं सकता। आकाश यद्यपि किसी का आवरण छुपाने वाला नहीं होता, फिर भी योगी अति सूक्ष्म हो आकाश में छिप जाता है, दिखाई नहीं देता है। हरि ओम तत्सत।